उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ सरकार आई है तब से बार बार एक क्लेम किया जाता है कि कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए अपराधियों पर जिस हिसाब से कार्रवाई होती है वैसी शायद देश के किसी और प्रदेश में ना देखने को मिले। अब बार बार इसका उदाहरण भी देखने को मिलता है और अब बीती रात भी एक और ऐसा ताजा उदाहरण देखने को मिला है। जी हां, आपको बता दें, अयोध्या में एक दलित बच्ची के साथ दरिंदगी की जाती है और दरिंदगी करके जो आरोपी सलमान है वो भागने का प्रयास करता है और भागने के बाद पुलिस जो है वो एक्शन मोड में नजर आती है और जाकर के सीधे उसके पांव पर गोली मारी जाती है। जी हां, एनकाउंटर होता है उसके साथ और पुलिस की तरफ से बताया जाता है कि वो भागने की फिराक में था, उसने फायरिंग शुरू की जिसके जवाब में पुलिस की तरफ से पलटवार करते हुए जो है जवाबी गोलीबारी की गई जिसमें उसकी टांग पर गोली लगी और उसके बाद उसको जो है पकड़ लिया गया एनकाउंटर के बाद। सबसे पहले आप सुनिए कि ये जो अयोध्या के अंदर जघन्य अपराध हुआ, जो घटना हुई एक 4 साल की बच्ची के साथ और उसके बाद महाराजगंज की जो है ये घटना है, उसके बाद सर्कल ऑफिसर संदीप सिंह इस एनकाउंटर के बाद क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आप सुनिए उनका ये बयान। दिनांक 26/8/2024 को थाना महाराजगंज के ग्राम कुमिया में एक बच्ची के साथ दुराचार की घटना प्रकाश में आई थी, जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभी थोड़ी देर पहले मुखबिर द्वारा सूचना थाना महाराजगंज के सचिव अमरजीत की टीम को प्राप्त हुआ था कि अभियुक्त एमी आलापुर के तारापुर मोड़ के पास से इसके भागने की सूचना है। इस सूचना पे पुलिस टीम के द्वारा जब गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम पे जान मारने की नीयत से लक्ष्य करके फायर किया गया। दौरान पुलिस मुठभेड़ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तो दरअसल सुना आपने यहाँ पर संदीप सिंह क्या कह रहे हैं। ये पूरी जो घटना है विस्तार पूर्वक आपको बताऊं तो अयोध्या की ये घटना है, अयोध्या के महाराजगंज थाना क्षेत्र की ये घटना है। वहां पर गांव में एक किडनैप करके 4 साल की दलित बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। दरिंदगी किसने की, उसका नाम सलमान बताया जा रहा है। वो उस समय खेल रही थी, तभी सलमान उसे उठाकर ले गया, अपने घर में ले जाकर बच्ची के साथ उसने जो है जघन्य अपराध किया और जब काफ़ी देर तक जो है बच्ची घर नहीं पहुंची, परिवार वालों को नहीं दिखी, उसके बाद परिवार ने जो है तलाश शुरू की। अफरा तफरी का वहाँ माहौल मच गया और रोने की आवाज़ सुनकर घर वाले सलमान के घर पहुंचे और जैसे ही पहुंचे वहाँ पर जो है उनको ये देखने को मिला कि बच्ची जो है वो सही हालत में वहाँ पर नहीं है, खून से लथपथ मिली। भीड़ को देखकर अपराधी जो है वो घर से भाग गया, सलमान घर से भाग खड़ा हुआ। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और मेडिकल रिपोर्ट्स जो सामने है, मेडिकल रिपोर्ट्स में आप सोचिए 4 साल की बच्ची के साथ जो है यहाँ पर रेप की पुष्टि हुई है। एक और घटना ये सामने आई है। आखिरकार अभी भी सवाल ये है कि क्यों जल्द से जल्द जस्टिस डिलीवर नहीं हो पा रहा है। अब जब ये भी पॉलीग्राफ टेस्ट कोलकाता वाले मामले में भी हो चुका है, सब चीजें सामने हैं, क्यों तुरंत हम जस्टिस डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। उस मामले में तो ममता सरकार ने 21 वकील खड़े कर दिए और यहां पर अब देखिए लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है, लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इसके बाद ये जो एनकाउंटर किया गया पुलिस की तरफ से, ये पांव में गोली चला दी गई। अगर एनकाउंटर हो ही रहा था, जो लोगों की भावनाएं हैं, देखिए लोग जो भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि पांव में गोली क्यों चला दी, थोड़ा इसको निशाना और ऊपर रखना चाहिए था, नहीं दो मौका ऐसे लोगों को, बिल्कुल ऑन द स्पॉट जस्टिस डिलीवर कर दो, गोली का निशाना पांव से ऊपर कर दो थोड़ा। और हाल ही में हमें देखने को मिला था कि असम में भी जब ये एक घटना देखने को मिली तो वहां पर जब क्राइम सीन पर ले जाते हुए वहीं पर वो मृत्यु हो गई उसकी, जो इसमें आरोपी था। अब उसमें बताया जा रहा है कि तालाब में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई, उसने छलांग लगा दी, यानी कि कूद गया उसके अंदर। अब यहां पर इस मामले में लोग जस्टिस जल्दी जो है चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक जस्टिस जल्दी मिलेगा नहीं तब तक कैसे इस अपराध पर लगाम कसेगी। और कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें सख्त हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी पर कोई निर्भर है तो वो न्यायपालिका है, वहीं से जस्टिस डिलीवर जल्दी हो सकता है। बहरहाल ये जघन्य अपराध, ये अपराधी ना जाने कितने ऐसे कितने राक्षस जो हैं वो भरे पड़े हैं हमारे समाज में। एक एक को चुन करके निकालना और इस तरीके से न्यूट्रलाइज करना बेहद जरूरी है। इस तरीके का एक नहीं, जैसे घटनाएं यहां पर हमें सुनने को मिलती है, जो रिकॉर्ड आ रहे हैं कि कई घटनाएं रोज की ऐसे सामने आती हैं हर जगह पर, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। इसमें यह नहीं देखना चाहिए बीजेपी सरकार है, कांग्रेस सरकार है, तृणमूल सरकार है। अगर
आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, इन अपराधियों को जो है आप यहां पर सजा देना चाहते हैं, तो ऐसा मॉडल आपको लागू करना पड़ेगा, इस तरीके के एनकाउंटर करने पड़ेंगे। बहरहाल यहां पर वारदात के 8 घंटे बाद जो है वो पुलिस को तारापुर मोड़ के पास आरोपी सलमान की लोकेशन मिली थी। टीम जब पहुंची तो सलमान पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगा। फिर पुलिस पीछे दौड़ी, जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और उसके बाद पुलिस जो है वो उसको, आरोपी को अस्पताल में ले जाते हुए नजर आ रही है। पीड़िता की मां की तरफ से बताया गया कि सोमवार को जन्माष्टमी की छुट्टी थी और जन्माष्टमी की छुट्टी के चलते जो है बेटी दोपहर 2 बजे जो है घर के बाहर जो है खेलने के लिए निकली, जिसके बाद लापता हो गई। 5 घंटे तक हम लोग जो है उसे ढूंढते रहे। इस बीच 200 मीटर दूर सलमान के घर से बेटी के रोने की आवाज जो है पड़ोसियों को सुनाई दी। 200 मीटर दूर था उस आरोपी का घर, 200 मीटर दूर, यानी कि उसी मोहल्ले का रहने वाला वो था। और देखिए 4 साल की बच्ची को भी उसने नहीं बख्शा। होना तो किसी के साथ भी नहीं चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हैवानियत इतनी ज्यादा इन दरिंदगों के सर पर सवार हो चुकी है। 4 साल की छोटी छोटी बच्चियों को अपना शिकार बना रहे हैं। इसके बाद यहां पर कहा गया कि पड़ोसियों को जब आवाज सुनाई दी उसके बाद जो है उन्होंने सूचना दी और जैसे ही हम लोग वहां पर पहुंचे वहां से सलमान भाग गया। और उसके बाद मां ने बताया कि घर के अंदर घुसते ही हम लोगों के होश उड़ गए। जिस प्रकार से हमने बेटी को वहां पर देखा, वहां पर खून से लथपथ पड़ी थी और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहां उसे एडमिट कराया और थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई गई। जिसके बाद सीओ ने बताया कि 7 बजे मुखबिर ने पुलिस को बताया कि सलमान नाम का युवक जो है वो तारापुर मोड़ के पास है और भागने की फिराक में है। पुलिस टीम लोकेशन पर पहुंची, पकड़ने के लिए घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही आरोपी फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस ने भी आरोपी का पीछा किया और 300 मीटर दूर पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मार दी, जिसके बाद गोली लगते ही आरोपी सलमान जमीन पर गिर पड़ा। पुलिसकर्मी उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और भर्ती करवाया गया। अब पीड़ित बच्ची के पिता के बारे में बताया जा रहा है कि मजदूरी करते हैं और घटना के समय वो मजदूरी करने गए थे। घर में दादी, माँ, भाई बहन थे और वहीं आरोपी जो है सलमान वो ससुराल में रहकर मजदूरी करता है। उसकी 5 साल की एक बेटी है। वारदात के वक्त पत्नी बेटी के साथ बाहर गई थी। खुद की बेटी है 5 साल की सलमान की। और उसके बाद देखिए किस प्रकार से उसने हैवानियत यहाँ पर दिखाई है। घटना कहीं की भी हो, ये एकदम से घटनाओं का बढ़ना अपने में किस ओर इशारा कर रहा है कि ये जितने भी दरिंदे समाज में भरे पड़े हैं वो सब जो है अपनी हैवानियत इस समय दिखा रहे हैं और इन पर तुरंत एक्शन लेना न्यायपालिका को भी बेहद ज़रूरी है। बहरहाल क्या कहेंगे आप इस खबर पर जो यहाँ पर एक्शन मोड में और यूपी पुलिस को जो दिया गया है, यहाँ पर पूरा कार्यभार सौंपा गया है, साथ ही साथ ऑन स्पॉट जो भी पुलिस को एक्शन लेना है उसकी जिम्मेदारी दी गई है और वो देखने को भी मिल रहा है। यूपी में पहले भी देखने को मिला और अभी भी ये एनकाउंटर किया गया। बहरहाल क्या कहेंगे आप इस पूरी खबर पर? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।